शिवपुर राज्य का एक गांव था रामगढ़, जहां रहता था एक परिश्रमी युवक अर्जुन। वे खेतों में काम करता था और अपने छोटे से घर में अपनी इकलौती बहन राधिका के साथ रहता था। अर्जुन के लिए उसका परिवार राधिका ही थी। उसने बचपन से ही ठान लिया था कि राधिका की शादी वो इतने भव्य तरीके से करेगा कि सारा गांव देखे। एक दिन खेत में फावड़ा चलाते समय अर्जुन का मित्र बबलू आया और बोला, अरे अर्जुन, पता चला मोतीलाल ने चौधरी सत्यापल के घर चोरी की है। और उससे जब पूछा गया चोरी क्यों की, तो उसने कहा मजबूरी थी। मजबूरी नहीं है ये तो बस उन लोगों की बहानेबाजी है जो हर बात का दोष भाइयों को देते हैं। असली में भाई क्या हमेशा उसी का साथ देता है जो सच्ची में मेहनत करता है। इतना बोलकर अर्जुन फिर से फावड़ा चलाने लगा और बबलू घर की तरफ चला गया। शाम को घर लौटते समय अर्जुन को एक पेड़ के नीचे बैठे योगी देवदास दिखाई दिए। तभी अर्जुन को एक आवाज सुनाई दी, तुम्हारी बातें सुनी मैंने अर्जुन, पर जान लो भाग्य और मेहनत दोनों जरूरी है। समय आएगा जब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। कुछ समय बाद अर्जुन की फसल पकने ही वाली थी कि अचानक कीड़े लग गए। लाख कोशिशों के बावजूद सारी मेहनत बर्बाद हो गई। भैया, अब मेरी शादी कैसे होगी? मैं हार नहीं मानूंगा राधिका, दोबारा बीज बोऊंगा। इस बार मेहनत दुगनी होगी। अर्जुन बीज खरीदने के लिए गया ठाकुर तेजपाल के पास। कर्ज दूंगा, लेकिन याद रख ब्याज भारी है। नहीं चुका पाया तो खेत मेरा। अर्जुन ने कर्ज लिया, बीज बोया, फिर से मेहनत की, मगर इस बार भी वही हुआ। कीड़े लग गए, खेत भी चला गया। अब घर में राशन तक नहीं बचा। भैया, क्या अब मेरी शादी कभी नहीं होगी? मैं महाराज चंद्रवीर के पास जाऊंगा, वो दयालु है। अगले दिन वो महाराज चंद्रवीर की हवेली की तरफ जाने लगा। उसने महाराज चंद्रवीर से मदद मांगी, लेकिन महाराज ने मदद से इनकार कर दिया। बाकी किसानों की फसल ठीक थी, केवल तुम्हारी खराब। या तो तुम झूठ बोलते हो या तुम्हारा भाग्य खराब है। निराश लौटते समय अर्जुन को एक मृत व्यक्ति झाड़ियों में मिला। हाथ में एक चमकता हुआ हीरा था। अर्जुन मन में सोचने लगा, ले या ना ले। अगर नहीं उठाऊंगा तो कोई और उठा लेगा। क्या मैं अपने जीवन को बदलने का मौका खो दूं? वह हीरा लेकर शिवपुर के एक जोहरी के पास गया, जिसने उसे कम कीमत और तानों से अपमानित किया। गुस्से में अर्जुन ने धक्का दे दिया। जोहरी मर गया। तभी वहां आया नरेश और बोला, उस मरे आदमी को मैंने मारा था। वो मेरा साथी था। ये हीरा मेरा है। राजकोष से मैंने चुराया था। अभी ये हीरो की पोटली तुम रखो, मैं कुछ दिनों में आऊंगा लेने। नहीं माने तो कह दूंगा कि तुमने दोनों की हत्या की है। अर्जुन डर गया। उसने हीरा और कुछ स्वर्ण मुद्राएं ले ली। अर्जुन ने राधिका से कहा, महाराज चंद्रवीर ने इनाम में ये मुद्राएं दी हैं। ठाकुर का कर्ज चुका दिया, खेत वापस मिल गया। राधिका की शादी की बात फिर से शुरू हो गई। एक दिन जब अर्जुन घर आया, वहां महाराज चंद्रवीर, सेनापति बलवीर, सैनिक और पकड़ा हुआ नरेश खड़ा था। महाराज, जो चोरी हुई वो हीरे इसी के पास है। इसने मेरे साथी और जोहरी दोनों को मारा है। महाराज, मैंने गलती की, पर मजबूरी में। सब कुछ नरेश की धमकी से किया। हीरा मुझे रास्ते में मिला था। तभी वहां पहुंचे योगी देवदास और बोले, महाराज, अर्जुन को मैं जानता हूँ। यह मेहनती है, मजबूर हुआ था। इसका अपराधियों से कोई नाता नहीं है। ठीक है योगी जी, आपके कहने पर इसे क्षमा करता हूँ। नरेश को सैनिक गिरफ्तार कर ले गए। कुछ महीने बाद अर्जुन ने फिर से बीज बोए। इस बार न कीड़े लगे न कोई बाधा। फसल शानदार हुई। पूरे शिवपुर में सबसे ऊंचे दामों में बिकी।
अर्जुन खेत में बैठा आसमान की ओर देख रहा था। पीछे से योगी देवदास बोले, तो अर्जुन अब मानता है भाग्य का अस्तित्व है? हाँ योगी महाराज, अब समझ गया हूँ। मेहनत जरूरी है, लेकिन भाग्य बिना वह अधूरी है।